अच्छा, विकास, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती सड़कें, या फिर ढेर सारा पैसा। हाँ, ये तस्वीरें आम हैं, लेकिन क्या यही विकास की पूरी कहानी है? आज हम इसी आम धारणा को थोड़ा कुरेदेंगे और पूछेंगे, विकास का असली मतलब आखिर है क्या? तो चलिए सीधे उस बड़े सवाल पर आते हैं जो इस पूरी बातचीत की जड़ है। हम सबने सुना है कि जिस देश के पास ज्यादा पैसा होता है वो ज्यादा विकसित होता है और वहां के लोग ज्यादा खुश रहते हैं। पर क्या ये वाकई इतना सीधा साधा है? क्या पैसा ही सब कुछ है? यही वो सवाल है जो हमें विकास के बारे में अपनी पूरी सोच पर दोबारा गौर करने को मजबूर करता है। ठीक है, तो चलिए इसमें जरा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहली बात जो समझना जरूरी है वो ये है कि विकास का कोई एक सबके लिए बराबर लक्ष्य नहीं होता। जो एक इंसान के लिए तरक्की है, हो सकता है वो दूसरे के लिए बिल्कुल भी ना हो। विकास का ये विरोधाभास यहाँ एकदम साफ दिखता है। सोचिए, एक भूमिहीन मजदूर क्या चाहेगा? उसे ज्यादा काम और बेहतर मजदूरी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर किसान क्या चाहेगा? कि उसे काम करने के लिए सस्ते मजदूर मिले ताकि उसका मुनाफा बढ़े। अब देखिए, यहाँ एक का विकास दूसरे के रास्ते में आ खड़ा हुआ है। दोनों के लक्ष्य एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि विकास हमेशा सबके लिए अच्छा हो, ये जरूरी नहीं। मान लीजिए कोई उद्योगपति ज्यादा बिजली बनाने के लिए एक बड़ा बांध बनवाना चाहता है। ये उसके लिए, देश के लिए विकास है। लेकिन उस बांध की वजह से जिन आदिवासियों के घर, खेत, जंगल सब डूब जाएंगे, उनके लिए ये विकास नहीं बल्कि विनाश है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब विकास के इतने अलग अलग मायने हैं, तो दुनिया भर के देश अपनी तुलना एक दूसरे से करते कैसे हैं? जवाब यह है कि इस उलझी हुई समस्या को एक बहुत ही सरल पैमाने से नापा जाता है, और वो जादुई पैमाना है आय, यानी कि पैसा। इसके पीछे का तर्क बहुत सीधा है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो अपनी जरूरतें ज्यादा आसानी से पूरी कर सकता है, और बस इसी एक सोच के आधार पर देशों की तुलना करने के लिए आय को सबसे बड़ा और सबसे जरूरी मापदंड मान लिया गया है। और इस चीज को नापने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं प्रति व्यक्ति आय या औसत आय। मतलब देश की कुल कमाई को उसकी कुल आबादी से भाग दे दो। वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं इसी का इस्तेमाल करके देशों को विकसित या अविकसित बताती हैं। सुनने में तो काफी लॉजिक लगता है ना? लेकिन इस सीधे साधे और तर्कसंगत दिखने वाले पैमाने में एक बहुत बड़ी खामी छिपी हुई है। ये जो औसत आय है ना, ये हमें पूरी कहानी कभी नहीं बताती। चलिए देखते हैं कैसे। जरा इस टेबल को देखिए। दो देश हैं, क और ख। अब कागज पर देखें तो दोनों की औसत आय बिल्कुल बराबर है, 10,000। पर क्या इसका मतलब ये हुआ कि दोनों देश एक जैसे विकसित हैं? बिल्कुल नहीं। देश क में आमदनी लगभग सब में बराबर बंटी है, जबकि देश ख में 4 लोग बहुत ही गरीब हैं और देश की लगभग सारी दौलत सिर्फ एक इंसान के पास है। देश क की कहानी कुछ इस कहावत जैसी है। ये एक ऐसे समाज को दिखाता है जहां संसाधनों का बंटवारा काफी हद तक बराबर है। मतलब जिन्होंने मेहनत करके कुर्सियां बनाई वो ही उन पर बैठ भी रहे हैं। मेहनत का फल सबको मिल रहा है। और ये कहावत देश ख की कड़वी सच्चाई को बयां करती है। ये दिखाता है कि कैसे औसत का एक आंकड़ा जमीन पर मौजूद भयानक असमानता पर पर्दा डाल सकता है। तो अब ये तो साफ है कि सिर्फ औसत आय को देखकर किसी नतीजे पर पहुंचना कितना बड़ा धोखा हो सकता है। चलिए अब इन काल्पनिक उदाहरणों से आगे बढ़ते हैं और भारत के अंदर ही एक असली मामला देखते हैं। ये आय की सीमाओं को और भी ज्यादा साफ कर देगा। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। साल 2021-22 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज्यादा थी। तो अगर हम सिर्फ पैसे को ही विकास का पैमाना माने तो पहली नजर में क्या लगता है? यही कि हरियाणा ज्यादा विकसित है। तो अगर सिर्फ पैसे को ही पैमाना माना जाए तो जवाब तो साफ है, हरियाणा। लेकिन क्या ये वाकई पूरी सच्चाई है? लेकिन अब जरा पूरी तस्वीर देखिए। पैसा कम होने के बावजूद केरल स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बेहद जरूरी मामलों में हरियाणा से कहीं कहीं आगे है। केरल में पैदा हुए 1000 बच्चों में से सिर्फ 6 अपनी पहली सालगिरह से पहले मरते हैं, जबकि हरियाणा में यह आंकड़ा 28 है। केरल में 96% लोग पढ़े लिखे हैं, हरियाणा में सिर्फ 80। इन आंकड़ों ने तो पूरी कहानी ही पलट दी। तो ऐसा क्यों है? वजह बहुत सीधी है। जेब में रखा पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता।
कोई भी इंसान पैसे से अपने लिए प्रदूषण मुक्त हवा नहीं खरीद सकता या संक्रामक बीमारियों से सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता। इन चीज़ों के लिए चाहिए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं, जैसे अच्छे सरकारी स्कूल, अस्पताल, साफ सफाई की व्यवस्था, और यही वो मैदान है जहां केरला ने बाजी मार ली है। आय की इसी कमी को पहचानते हुए यूनाइटेड नेशंस ने एक बेहतर पैमाना बनाया, मानव विकास सूचकांक यानी HDI। ये सिर्फ पैसे को नहीं देखता, बल्कि ये शिक्षा और स्वास्थ्य को भी बराबर का वजन देता है, ताकि विकास की एक ज्यादा सच्ची और पूरी तस्वीर सामने आ सके। और ये टेबल इस बात का एक और पक्का सबूत है। देखिए, हमारा छोटा सा पड़ोसी देश श्रीलंका मानव विकास के मामले में भारत से कई बेहतर रैंक पर है। ये एक बार फिर वही बात साबित करता है कि देश की कुल आय वहाँ के नागरिकों की बेहतर जिंदगी की गारंटी बिल्कुल नहीं है। अभी तक हमने ये समझा कि विकास को कैसे मापा जाना चाहिए, लेकिन एक आखिरी और शायद आज का सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि क्या विकास का हमारा जो मौजूदा तरीका है वो सही है भी या नहीं। और ये हमें सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, धारणीयता यानी सस्टेनेबिलिटी। क्या हम आज जो तरक्की कर रहे हैं उसका बिल हमारी आने वाली पीढ़ियों को चुकाना पड़ेगा? क्या हम उनके हिस्से के संसाधन आज ही इस्तेमाल करके खत्म करते जा रहे हैं? सिर्फ इस एक आंकड़े को देखिए, भारत के 300 जिलों में पिछले 20 साल में जमीन के नीचे पानी का स्तर 4 मीटर से भी ज्यादा गिर गया है। मतलब हम जमीन से पानी इतनी तेजी से निकाल रहे हैं कि प्रकृति उसे दोबारा भर ही नहीं पा रही। ये एक छिपा हुआ लेकिन बहुत ही गंभीर संकट है। और ये कहानी सिर्फ पानी की नहीं है। ये चार्ट देखिए, अगर हम आज की ही रफ्तार से कच्चा तेल इस्तेमाल करते रहे तो दुनिया का पूरा तेल भंडार 50 साल से भी कम में खत्म हो जाएगा। और ये वो संसाधन हैं जो एक बार खत्म हो गए तो फिर दोबारा कभी नहीं बनेंगे। तो आखिर में ये एक सोच है जो हमें इस पूरी बातचीत के बाद सोचने पर मजबूर करती है। विकास जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास जो सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले कल की भी परवाह करे। क्योंकि ये दुनिया हमें हमारे पुरखों से विरासत में नहीं मिली है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। और हम सब की जिम्मेदारी है कि ये उधार हम एक बेहतर हालत में चुकाएं। इस पर सोचिएगा जरूर।